हैप्पीनेस एक्चुअली है क्या? I think your point of everybody going through this daily stress, चाहे वो personal reasons की वजह से हो, चाहे वो work related reasons हो, चाहे relationship reasons हो, Bhutan's success or as a country is measured on GNH, gross national happiness. India as a country out of 170 plus countries has been in the 138 to 140 kind of a range for the last few years, right? बाकी कंट्रीज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है, चाहे वहाँ फ्री एजुकेशन है या फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हैं. सो वहाँ पे कंट्रीज की जो जो लोग रहने वाले हैं उनका फोकस इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं. यहाँ आदमी अपनी दो वक्त की रोटी के लिए ही अपनी जद्दोजहद करता रह जाता है. पहली बात कंपैरिजन. हम आज की डेट में हर चीज़ में अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं. किसी ने भी अगर कोई बड़ी चीज़ या बड़ा कुछ लाइफ में अचीव किया था, उससे पहले की एक्साइटमेंट कितनी थी और उसके बाद की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा दिन तक चलती है. प्रॉब्लम ये हमारे साथ सबके साथ होता है फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन. हैप्पीनेस इज एट द एंड ऑफ सक्सेस. व्हेन ही क्लियर्ड बोर्ड एग्जाम्स ही वाज सक्सेसफुल. क्या वो हैप्पी हुआ? नहीं, क्योंकि उसको तो आगे आपने भगा दिया कि चल अब तू कॉलेज के पीछे भाग. जब उसने कॉलेज क्लियर किया, ही वाज सक्सेसफुल, बट वाज ही हैप्पियर और वाज शी हैप्पियर? देन यू स्टार्टेड आस्किंग देम टू चेज वर्क, देन प्रमोशन, देन यू गेट मैरिड. बट शादी हो जाए, तेरी लाइफ सेट है. लाइफ तो चेंज हो जाएगी ना उसके बाद. आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर आपकी दूसरी एस्पिरेशन आ जाती है. तो वो जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस है ना, आई वुड से मिसप्लेस्ड. मैंने पहले ही बोला कि पैसा कमाना कुछ गलत नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाना भी गलत नहीं है, सक्सेस भी कोई कुछ गलत नहीं है. बट व्हेन वी बिकम मेनिएकल अबाउट इट, जब हम बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं उसके लिए, तब वो इट स्टार्ट्स गेटिंग और इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन अस. हेलो अमित सर, थैंक्स हाय. फॉर कमिंग इन फॉर द पॉडकास्ट. आई थिंक आज का जो डिस्कशन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें अपने ऑडियंस के लिए एक ऐसा टॉपिक कवर करना था जिनसे उनकी डेली लाइफ इम्प्रूव हो. अ लॉट ऑफ पीपल आर इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हों, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, उनका ऑफिस हो, उनकी एक्सपेक्टेशन हो, अलग अलग चीज़ें हैं. तो हमें जानना था कि कैसे वो अपनी डेली लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि आज का डिस्कशन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. Thank you, Aditya, for inviting me to the podcast. And I think your point of everybody going through this daily stress, चाहे वो personal reasons की वजह से हो, चाहे वो work related reasons हो, चाहे relationship reasons हो, is absolutely correct. So I'm happy to be part of this conversation, and I'll try to share whatever little I know of on this topic. श्योर सर. एज वी नो यू आर अ हैप्पीनेस कोच, और यू हेल्प पीपल टू गो थ्रू सम सिचुएशंस एंड उनको हेल्प करते हैं कैसे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहले उस जिससे पहले हम उस पर जाएँ, मैं ये पूछूंगा कि हैप्पीनेस एक्चुअली है क्या. हम ये जानते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया या डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूके, पीपल आर वेरी एफ्लुएंट, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी अच्छी है, बट उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ज़रूरी नहीं है वो बहुत अप हो. Correct. ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास कंट्रीज़ हैं लाइक भूटान, जो कि छोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तब भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऊपर आते हैं. इसका एक रीज़न दिया जाता है कि वो मेडिटेटिव हैं, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो है. बट जनरली अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो लोग उतने खुश नहीं हैं, चाहे गवर्नमेंट से खुश नहीं है, चाहे अपनी फैमिली से खुश नहीं है, अपनी ऑक्यूपेशन से खुश नहीं है. तो हैप्पीनेस अगर आप डिफ़ाइन करें और कुछ मेट्रिक या फिर कुछ रीजंस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, वो क्या आप डिफ़ाइन करेंगे? Sure. See, the data which you quoted or the examples which you quoted of happiness index of developed countries versus the underdeveloped or developing countries, it's actually a function of the kind of variables which this World Happiness Report measures, right? अब उन मापदंडों पर कौन सी कंट्री कहाँ पे कितनी खरी उतरती है वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, राइट? बट यू आर राइट दैट इंडिया एज अ कंट्री आउट ऑफ 170 प्लस कंट्रीज हैज़ बीन in the 138 to 140 kind of a range for the last few years, right? Bhutan on the other hand has been doing better because their government had a very different focus. So I'm sure you know that they have a concept like every country's growth is dependent or is measured in terms of GDP. But I'm not sure if a lot of people know that Bhutan's success or as a country is measured on GNH, gross national happiness, right?
So their focus has been very, very different. So what it means is that they have been devising policies, they have been creating programs, they have been creating avenues for it, for their population, where people are able to live a happier life. Now that was about Bhutan. Now coming to India, uh, I think if I go into detail, तो वो बहुत पहले तो एक बहुत detail हो जाएगा, and then it'll get into those political realms of the conversation. But the point I think which we need to understand is that first of all, our country as a population, there's a huge population. We are almost like the first or the second most populated country in the world, right? तो उस हिसाब से अगर इतनी ज़्यादा population अगर आपकी country की है, तो उसका हैप्पीनेस मेजर करना एज कम्पेयर टू कि फिनलैंड और डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन, जिनकी कंबाइंड पॉपुलेशन भी हमारी कंट्री से मतलब फ्रैक्शंस में है, आई थिंक वो कंपैरिजन भी गलत होगा, राइट? बट इन जनरल अगर मैं देखूं कि हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हैप्पीनेस लेवल इम्पैक्ट होती हैं, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं. अगर आप चाहे पर्सनल लाइफ में देख लो, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख लो. पहली चीज़ ये है कि जैसे जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, एक तो कंपैरिजन, राइट? पहली बात कंपैरिजन. हम आज की डेट में हर चीज़ में अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं. बड़ा एग्जांपल, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज ड्राइविंग अ हैचबैक, जब मैं हैचबैक एक जैसे मारुति 800 या जो भी कोई हैचबैक गाड़ी अगर चलाता था, तो मैं सड़क पे दिखता था कि मेरे सामने से कौन सी सेडान निकल के जा रही, तो मुझे लगता था यार ये बड़ी गाड़ी है, ये लेनी चाहिए. फिर जब सेडान खरीद ली तो फिर कुछ टाइम तो अच्छा लगा. फिर उसके बाद एसयूवी देखनी शुरू कर दी. अरे यार ये तो बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, सनरूफ है. फिर जब भगवान की दया से वो भी खरीद ली तो उससे बड़ी एसयूवी देखनी शुरू कर दी. अब जब वो खरीद ली तो उसके बाद लग्जरी कार देखनी शुरू कर दी. तो वो एक कंपैरिजन जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा. तो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना बुरा है या पैसा कमाना गलत है या पैसे कमाने में कुछ प्रॉब्लम है. बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी चीज़ को अचीव करते हो तो उससे मिलने वाली खुशी को कुछ टाइम इन्जॉय तो करो. आप अगर ये इमेजिन करो कि जब आपने कार खरीदी थी या किसी ने भी अगर कोई बड़ी चीज़ या बड़ा कुछ लाइफ में अचीव किया था, उससे पहले की एक्साइटमेंट कितनी थी और उसके बाद की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा दिन तक चलती है. तो पहली चीज़ कंपैरिजन. दूसरी चीज़ है चॉइस. अब हमारी लाइफ में इतनी चॉइस है, आपने क्या देखना है, कहाँ देखना है. देखने से मेरा मतलब है कि कौन सा कंटेंट आपने कंज्यूम करना है, कहाँ पे कंज्यूम करना है. ओटीटी है, इंटरनेट है, आपका टीवी है, केबल है, मोबाइल पे देखना है या लैपटॉप पे देखना है या अपने टैबलेट पे देखना है, तो वो एक चॉइस है. फिर भी लोग कहते हैं यार कुछ देखने के लिए है नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा. सर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. मतलब हम भी राइट, जब बैठते हैं खाना खाने स्टार्ट करते हैं, हम करेक्ट, सोचते हैं टीवी में कुछ चला लें. राइट, खाना खत्म हो जाता है, हम ये राइट, चूज़ नहीं कर पाते हमें देखना क्या है. करेक्ट. और वो कितना मुश्किल है. आप अगर आप 25 साल पीछे या 30 साल 35 साल पीछे जाएं तो टीवी पर ले देकर, दूरदर्शन में ले देकर 2 या 3 प्रोग्राम आते थे, लोग वो देखते थे और उससे खुश थे, राइट? तो बट मैं आई एम नॉट प्रोपगेटिंग कि कि अरे हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छा होता था, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं है. बट द पॉइंट इज द चॉइसेस, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस. द प्रॉब्लम इज दैट द मोर चॉइस यू हैव, द मोर कन्फ्यूज यू आर. इट लीड्स टू डिसीजन फिटीक. आपको हर चीज़ पे एक डिसीजन लेना पड़ता है, राइट? तो वो जब तक हम अपनी जो हमारे पास है अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं आ रहे, एक एक चॉइस आपने कर ली तो आप यू स्टे पुट विद इट, राइट? प्रॉब्लम ये हमारे साथ सबके साथ होता है फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन. वो कभी ख़त्म ही नहीं होता. तो उससे आपकी हैप्पीनेस इम्पैक्ट होती है. तीसरी चीज़ है पेशेंस. अब पेशेंस का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ. मुझे याद है व्हेन माय फादर एंड माय पेरेंट्स वर वर्किंग, तो माय फादर यूज्ड टू बी पोस्टेड, ही वाज वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ही वाज पोस्टेड इन मोदी नगर. हम दिल्ली में रहते थे, तो मोदी नगर दिल्ली से रोज़ जाना आना उस ज़माने में भी 25-30 साल पहले भी 1.5 घंटे की कहानी थी. वो ऑफिस से चलते थे तो अपने ब्रांच से फ़ोन करके चलते थे कि अच्छा मैं चल पड़ा हूँ, अब ये मैं चार्टेड बस में बैठूंगा और 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा. तसल्ली थी, ठीक है वो अपना उस टाइम पे आ जाएंगे. आज की डेट में सबके पास मोबाइल है. आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हो, वो कहता है 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 20 मिनट में 20 बार देखते हो कहाँ पहुंचा वो. तो वो पेशेंस ही नहीं है. तो जब वो पेशेंस नहीं है तो आप खुश कैसे रहोगे? प्रॉब्लम वही है ना. तो सर देयर आर लॉट ऑफ सच फैक्टर्स, राइट, जिससे एंड आई एम नॉट सेइंग इंडिया, ये ऐसा नहीं कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, बट बाकी कंट्रीज़ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है. चाहे वहाँ फ्री एजुकेशन है या फ्री
मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. सो वहाँ पे कंट्रीज़ की जो जो लोग रहने वाले हैं उनका फोकस इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं. यहाँ आदमी अपनी 2 वक़्त की रोटी के लिए ही अपनी जद्दोजहद करता रह जाता है. तो इसलिए उसको हमेशा यही कोशिश रहती है कि भाई मैं जितना ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ वो, राइट. बट हैविंग सेड दैट, देयर आर डिफरेंट वेज वन कैन अडॉप्ट टू लिव अ हैप्पियर लाइफ. सर आपने एक चॉइस की बात बोली कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे साथ होती है, मेरी वाइफ के साथ होती है. हमें अगर ईयरफोन चाहिए, हमें या कुछ चाहिए, कोई बुक चाहिए, अमेज़ोन में जाएंगे, आधा घंटा लगाएंगे, कार्ट में चीज़ें डाल लेंगे, 10 चीज़ें डाल लेंगे. फिर ये सोच के नेक्स्ट डे हम जब जाएंगे थोड़ा और रिसर्च करके, थोड़ा और बेटर उसको फ़िल्टर करके तब खरीदेंगे. इससे डिसीजन बहुत डिले होता है कि मे बी अभी मैं अपना कार्ट देखूं तो मैंने जो 1 महीने पहले चीज़ डाली हुई थी उसमें वो हम खरीद ही नहीं पाते हैं. कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम और उनमें चीज़ से कुछ करते हैं, चीज़ें फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं जब तक आप आउट ऑफ जाते स्टॉक हो जाती हैं. कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करके कार्ट में डालते हैं बट हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं. फिर हम स्टोर पे जाएंगे कि हाँ शायद हमें स्टोर पे फर्स्ट हैंड देख के वो एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा, हम डिसीजन ले पाएंगे. स्टोर पे जाके हमें लगता है यहाँ तो महंगा लग रहा है, ठीक है, उस चक्कर में हमारा डिसीजन बहुत डिले हो जाता है. राइट. तो ये डिसीजनिंग अपनी बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई फ्रेमवर्क ऐसा है करेक्ट. कि जैसे फर्स्ट चीज़ आपने बेसिक पैरामीटर देख ली है फॉर एन एग्जांपल, या उस पर डिसीजन ले लो. क्योंकि ये डिसीजन डिले डेली लाइफ में लोग बोलते हैं सही डिसीजन उतना ज़रूरी नहीं है जितना डिसीजन लेना ज़रूरी है और उसको सही बनाना ज़रूरी है. राइट. तो क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए? सी वही मैं डिसीजन फिटिक की जो बात कर रहा था ना, उसमें आई थिंक इन केसेस में पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि आप जो चीज़ खरीदने जा रहे हो, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, आप उसकी यूटिलिटी के लिए खरीद रहे हो उसे, राइट. उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी एस्थेटिक्स, उसकी खूबसूरती, वो एक चीज़ है, राइट. और उसका कोई एंड नहीं है. तो अगर आप उस यूटिलिटी पे फोकस करोगे कि ये इस चीज़ की यूटिलिटी क्या है, ईयरबड्स क्या होने चाहिए, क्वालिटी इसकी होनी चाहिए कि यार आई शुड बी एबल टू गेट गुड साउंड, इट शुड कनेक्ट एफर्टलेसली विद माई डिवाइसेस. और जो भी उसकी यूटिलिटी, आप उस पर फोकस करो. हाँ, आप देखोगे कि यार अच्छा ठीक ठाक सा ब्रांड होना चाहिए. अगर आप ये सोचो कि बॉस कल को मैंने एयरपॉड्स नहीं लगाए कान में और मैंने कुछ और किसी ब्रांड का लगा रखा है, अगर वो आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है तो देन गो विद इट. बट टेक अ डिसीजन. But you have to take a decision. And the other way to look at it is that if you think that whatever I'm going to do now, वो आगे आने वाले 5 साल में इतना मैटर नहीं करेगा, तो उसमें 5-7 मिनट से ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि आपको पता है आपने आज फ़ोन खरीदा, वो 2 साल से ज़्यादा चलता ही नहीं है, 2.5 साल से ज़्यादा चलेगा ही नहीं. आप उसके लिए आप 2.5 महीने से रिसर्च कर रहे हो, दुकानों पे जा रहे हो, ऐप में ऐड कर रहे हो, क्या मिला? ले दे के फिर आदमी खरीदता वही है जो उसको समझ आ जाती है. तो जल्दी कर लो. तो कोई इसमें मॉनिटरी वो भी लगा सकते हैं कि ठीक है मैं अपना एक बेंचमार्क बना लेता हूँ, क्या? 1000 रुपये से चीज़ के से ज़्यादा Right. की होगी उसमें मैं दिमाग लगाऊंगा, उससे कम पे मैं दिमाग नहीं, नहीं वो लगाऊंगा. देखो वो तो चीज़ है ना. मैं कल को कहूँ कि मैं 1000 रुपये की कोई ऐसी चीज़ खरीदूँ जिसकी कीमत ही मार्केट में शायद 300 रुपये है, तो वो मेरे लिए फिर वैल्यूएबल हो जाती है, राइट. पर पॉइंट इज़ कि आप देखो, आप यूटिलिटी देख सकते हो, आप अपना बजट देख सकते हो, आप अपनी ब्रांड प्रेफरेंस देख सकते हो, बट कुछ क्राइटेरिया आपको खुद सोचना पड़ेगा. अगर आप कहो कि मुझे सब कुछ मिल जाए तो वो भी पॉसिबल है, बट डिसीजन तो लेना ज़रूरी है ना. बट ये डिसीजन फिटिक प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन, कि कहीं इससे कहीं बेटर ऑप्शन मिल जाए. अब वो बेटर किस सेंस में? शायद ब्रांड बेटर मिल जाए, शायद वैल्यू अच्छी मिल जाए, शायद कीमत कम देनी पड़े, शायद लुक एंड फील बेटर हो, शायद नया एक मॉडल आने वाला, इंतज़ार कर लेता हूँ 1 महीना और. तो उसका तो कोई एंड है कोई नहीं. एंड नहीं है. तो एंड नहीं है, तो इसके लिए तो कोई ऐसा जवाब नहीं है जो आपको कोई भी दे पाएगा, क्योंकि चॉइस आपकी है. आप क्यों खरीदना चाहते हो ये आपको मालूम है, तो डिसीजन आपने लेना है. एक सर आपने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी दी है और कॉर्पोरेट में भी हैं आप, तो हमारे अकॉर्डिंग जो मेजर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं आजकल लोगों के में वो एज स्पेसिफिक हैं. जैसे कि अराउंड 18 ईयर्स तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है. बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन या मेडिकल की प्रिपरेशन, वॉट एवर दे चूज़. 18 से लेकर 25 तक मोस्टली उन पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की स्ट्रेस होती है, उन पे अपने रिलेशंस की स्ट्रेस होती है, शादी करनी होती है उनको, मे बी घर खरीदना होता है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गई. आफ्टर 25 और आफ्टर 28 एक उन पे हो गई फैमिली लाइफ उनकी स्टार्ट होती है, उस चीज़ की स्ट्रेस आ गई. कैसे अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करें
अलॉन्ग विद लेट्स से वाइफ और अपनी फैमिली के साथ और हस्बैंड और हस्बैंड, वो कैसे मैनेज किया जाए, रिलेशनशिप का ही पार्ट हो गया ये। फिर उनको अपने करियर के बारे में रहता है कि अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैं आगे जाकर अपना अगेन हैप्पीनेस पे काम करूँ, या फिर कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव करूँ, उस चीज़ पे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेस रहता है लोगों को। और अगेन फिर उसके बाद मे बी 35 के बाद अपने बच्चों की स्ट्रेस आ जाती है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ, ठीक है, आगे जाके हमें कैसे इंश्योरेंस लेने हैं। आजकल एक और फिनोमेना है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारा नॉलेज देते रहते हैं कि ठीक है तुम SIP करो, तुम्हें SIP करनी है, तुम्हारे पास 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तुम ये करो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हें इतना अर्न करना है, तुम्हें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी फीलिंग आ गई है कि जो हम कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, क्या हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। एक तो इसका पार्ट हो गया कि लोगों को एजुकेशन चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, बट ये स्ट्रेस लेवल अलग अलग एजेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपने क्या देखा है, और एज स्पेसिफिक हम इसमें क्या कर सकते हैं? सी, मेरे हिसाब से इसमें एज स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसकी एक सिंपल इक्वेशन है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हैप्पीनेस और सक्सेस की इक्वेशन जो है उससे रिलेट करती हैं। अब कैसे? जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्कूल में होता है, तो पेरेंट्स जनरली उसको बोलते हैं कि बेटा अच्छी तरह पढ़ाई करो, वंस यू गेट गुड स्कोर्स देन यू नो और क्लियर योर बोर्ड एग्जाम्स वेल, देन यूल गेट इनटू गुड कॉलेज, यूल गेट अ गुड कोर्स। वो करके जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, जाती है, अच्छी कोर्स कर लिया। वहाँ पे ये स्ट्रेस है कि जब तक आप अगर अच्छे प्लेसमेंट चाहिए तो यू नो स्कोर वेल, अच्छी CGPA आनी चाहिए, फिर वो जॉब मिल जाती है। फिर जब जॉब में जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा अब अच्छा काम करो तभी प्रमोशन मिलेगी। तो वो ज़िंदगी तो भागती जा रही है। तो उसको अब वो सक्सेस को तो देख रहा है कि सक्सेस, हैप्पीनेस इज एट द एंड ऑफ सक्सेस। व्हेन ही क्लियर्ड बोर्ड एग्जाम्स ही वाज सक्सेसफुल। क्या वो हैप्पी हुआ? नहीं, क्योंकि उसको तो आगे आपने भगा दिया कि चल अब तू कॉलेज के पीछे भाग। जब उसने कॉलेज क्लियर किया ही वाज सक्सेसफुल, बट वाज ही हैप्पियर और वाज शी हैप्पियर? मे बी फॉर सम टाइम। देन यू स्टार्टेड asking them to chase work, then promotion, then you get married, but शादी हो जाए तेरी लाइफ सेट है, लाइफ तो चेंज हो जाएगी ना उसके बाद। आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर आपकी दूसरी एस्पिरेशन आ जाती है। तो वो जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस है ना, आई वुड से मिसप्लेस्ड। द डेफिनेशन ऑफ द इक्वेशन बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज happiness is not at the end of success. Success is at the end of happiness. अगर आप जो भी कुछ अचीव कर रहे हो, अगर आप उसके लिए खुश हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो, then you will be, your mind will be clearer to go for the next. प्रॉब्लम यह है that it's a cartwheel race. हम वो घूम रहे हैं उसके अंदर, एक के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट, तीसरे के बाद चौथा टारगेट, राइट? आई विल बी हैप्पियर ओनली व्हेन दिस हैपन्स, ओनली व्हेन दैट हैपन्स। तो वो अब आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितने हमारे सुनने वाले जो पॉडकास्टर या जो हमारे ऑडियंस हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं या होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा होगा, जो लाइफ में प्रमोट हो चुके होंगे, जिनको कभी कुछ अवार्ड्स मिले होंगे, या जिनको जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे, बट फिर भी वो ये पॉडकास्ट सुनेंगे कि यार हैप्पीनेस क्या है, एंड दैट टू अ रैंडम गाय लाइक मी। सो व्हाट डज इट मीन? दैट हैप्पीनेस इज नॉट at the end of a particular event. I'll share one story if that's okay. Yeah, Sure. So there was one person who went to a monk who used to live on a mountain or right. तो वो मंक के पास गया, and he said कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, तो यू टेल मी व्हाट इज़ दी मंत्रा फॉर हैप्पीनेस। ही सेड ओके, तो एक काम करो, सामने एक ये लॉन है, इस लॉन में ये बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, राइट? ये फूल लगे हुए बहुत सारे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि तुम एक एंड से, गार्डन के या लॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है तुमको, और रास्ते में जितने फूल तुम्हें अच्छे लगते हैं उनको तुमने चुन लेना, तोड़ लेना, और फिर उसके बाद वापस आ जाना। बट एक कंडीशन है कि एक बार आप
यहाँ से शुरू हुए तो आप बीच में से छोड़ के वापस नहीं आ सकते. आपको रास्ते में जितनी बार जाना है आप चलते जाओ, आगे एंड तक जाओ, बट फूल उठाते जाना, ठीक है, तोड़ते जाना. इसे ओके. तो वो चलना शुरू करता है, वो आगे चलता है, थोड़ी देर रुकता है, उसको एक फूल अच्छा लगता है, उसको देखता है, फिर नहीं तोड़ता, आगे चला जाता है. ऐसे ही वो स्टार्ट से लेके एंड तक ऐसे 4-5 बार वो करता है, और फाइनल बीच में जाके कभी उसने एक फूल तोड़ दिया और वो एक फूल लेकर वापस आ जाता है. मंक को कहता है कि सर दिस इज द फ्लावर आई हैव. सो ही ब्रिंग्स दैट फ्लावर एंड टेल्स द मंकी जी ये फूल है. तो ही सेड दैट्स व्हाट लाइफ इज. आई टोल्ड यू दैट यू वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड पिक अप अ फ्लावर विच यू फाइंड ब्यूटिफुल, and you stopped at multiple points but you did not pick up the flower. The flowers which you had to pick up are those moments of happiness. तो हम भी यही करते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम सोचते हैं यार जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा. बट प्रॉब्लम ये है कि हम अब वापस नहीं आ सकते. तो पॉइंट इज दैट वट एवर इज हैपनिंग इन द लाइफ, इवन इफ इट इज स्मॉल थिंग, one should be grateful for that. One should be thankful to the universe, to the Lord, to the Almighty for whatever is happening. And then you have a better control over your mind. You have a better way of living life, right? And there is a whole study on gratitude, that how a gratitude practice can lead to those more of such things which you are grateful for. सर ग्रैटिट्यूड में आई थिंक हम और डीप डाइव करेंगे. उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी एस्पिरेशनल है, इन द सेंस कि उनको अपने लिए कुछ करना है, उनको अपनी मॉनेटरी कंडीशन बेटर करनी है, बेटर जॉब करनी है, बेटर रिलेशनशिप्स करने हैं. मे बी कई लोगों के पास उतने अच्छे फ़ोन नहीं हैं तो उनका ड्रीम रहता है कि मैं एक अच्छा फ़ोन खरीदूँ. स्मॉल टाउन से लोग हैं, उनको अपना करियर में कुछ अच्छा करना है. एस्पिरेशन छोटी हैं बट उनके लिए ये चीज़ पहली बार हो रही है. तो कैसे अपनी एस्पिरेशंस को और अपनी सक्सेस को प्लस अपनी हैप्पीनेस को अलाइन कर सकते हैं कि ठीक है तुम सक्सेस के लिए काम कर रहे हो, तुम एस्पिरेशनल हो, तुम अच्छे से अच्छी गाड़ी लो, तुम अच्छे से अच्छा फ़ोन लो, बट पर हैप्पीनेस को एक अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो. तो वो चीज़ कैसे की जा सकती? सी मैं वही बोल रहा हूँ. उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि पैसा कमाना कुछ गलत नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाना भी गलत नहीं है, बट अगर जब सक्सेस भी कोई कुछ गलत नहीं है, बट व्हेन वी बिकम मेनिएकल अबाउट इट, जब हम बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं उसके लिए, तब वो इट स्टार्ट्स गेटिंग और इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन अस, राइट. सो चाहे आपने नया फ़ोन खरीदना है, आपने नई गाड़ी खरीदनी है, आपने बड़ा घर खरीदना है, आपने जो, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत कितनी है. अगर आप एक पॉइंट के बाद ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप चीज़ के पीछे भागोगे तो वो आपकी नीड नहीं है, वो आपकी वांट है. बट उसका क्या एंड है? उसका एंड कोई नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, राइट. तो अगर कोई छोटे शहर से आता है और बोलता है कि मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु विल पिक अप अ जॉब, गुड, दैट्स अ गुड गोल टू गो फॉर इट. बट वंस यू गेट इट, बी थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू गेट दैट. और फिर आप और मेहनत करो ताकि आप और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो. बट अगर जब आप उस रेस में फंस जाते हो, प्रॉब्लम वहीं आती है. जब आप रेस में फंस जाते हो तब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जैसे आप हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना शुरू होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी शुरू करते हैं. और जब आप चीज़ें खरीदनी शुरू करते हो, आपने देखा होगा घर में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही. लोगों के पास मल्टीपल गैजेट्स हैं, इतनी सारे कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फर्नीचर है, खाने का सामान है, बट टाइम नहीं है. और उससे क्या हो रहा है? इट इज़ एडिंग स्ट्रेस टू योर लाइफ. कैसे? अब आपने इतना सामान खरीद लिया, उसका आपको मैनेज भी करना है, मेंटेन भी करना है. आपके घर में जितने एसी लगे हुए हैं उनकी आपको मेंटेनेंस करवानी है, वो स्ट्रेस है. तो वो जो स्टार्ट एज एस्पिरेशन हुआ था, जो स्टार्ट एक ड्रीम से हुआ था, तो अमित टंडन का एक बड़ा कॉमन एक फ्रेज़ है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो ही सेज द टाइम व्हेन योर ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स. तो एक ड्रीम आपका था कि मुझे एसी खरीदना है, तो वो तो ड्रीम था. आपने जब वो अचीव कर लिया, उसके बाद आप ये सिचुएशन हो गई कि आपके घर में 10 एसी हैं. अब वो नाइटमेयर है कि यार इनकी तो सर्विस करानी पड़ेगी. तो जब वो सिचुएशन आ जाती है आपकी, तो आप फिर कहाँ से हैप्पी रहोगे? तो वो एंड नहीं है ना उसका, राइट. आपके पास
दो फ़ोन हैं, एक आईपैड भी है, एक लैपटॉप भी है, फिर क्या, अरे यार अब एक नहीं चल रहा तो दूसरा करो, दूसरा अरे यार ये तो चार्ज नहीं है। तो क्या है, मतलब काम तो सभी एक ही चीज़ कर रहे हैं ना। तो पॉइंट ये है कि आगे बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं जाकर रुकना पड़ेगा। वो आपने डिसाइड करना है, उसके लिए आपको कोई आगे बताएगा नहीं, वो आपने डिसाइड करना है, एंड दैट विल डिफाइन योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एक सर इंडिया जैसे है अपना, अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज है, अपनी रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है, एक बहुत अच्छी फ़िलासफ़ी, काफ़ी रिनोन्ड पर्सनालिटीज़ छोड़ के गए हैं, लाइक स्वामी विवेकानंदा, और अलग अलग वी हैव भगवद गीता जिसमें वे ऑफ लिविंग के बारे में काफ़ी बातें की गई हैं। इसके बावजूद इतनी स्ट्रेस लोगों की लाइफ में होना, और प्रॉपर एक एक एग्जांपल जैसे लोग देते हैं कि अगर तुम्हें स्ट्रेस है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, यू शुड डू मेडिटेशन। ठीक है, तुम्हें सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, तुम्हें रात को करना चाहिए। कई लोग क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है, लेट से आधा घंटा 15 मिनट, वो नहीं करते हैं, वो पहले गिव अप कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, बट अगेन वी क्लोज आवर आइज़, हमारे थॉट्स चलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, कि अच्छा कल ये करना है, ऑफिस में ये है, जैसे ही आंखें बंद करके बैठते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिटेशन तो नहीं हो रही है वो। तो मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जो सब लोग चाहते हैं करना, उनको पता है करनी चाहिए, बट मे बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है करंट सिचुएशन में, क्योंकि नॉट एवरी वन इज़ दैट मच इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। बट अगेन जो एक ओपन पॉट होल है लाइफ में, वो है स्ट्रेस, वो है नॉन हैप्पीनेस। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं क्या जो मे बी मेडिटेशन के लेवल की नहीं है, बट डेली लाइफ को आपकी इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने ग्रैटिट्यूड का जिक्र किया, ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम डेली लाइफ में सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर सकें? See, there are multiple ways, which through which we can increase our happiness levels. So वो generally ये बात की जाती है कि यार आपकी happiness या आपकी जो mental well-being है वो good food, healthy diet, good sleep, exercise, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वो कोई नई बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम जनरली करते हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं, और मेडिटेशन एक पर्टिकुलर लेवल या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है उसमें। बट कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं, एक पहली चीज़ ये कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन नेचर। आप वॉक के लिए जाते हो? अगर आप नहीं जाते हो तो जाना शुरू करो, और अब वॉक के लिए जाते हो तो प्लीज़ डोंट कैरी योर फोन, बिकॉज आज की डेट में कॉन्सेप्ट क्या है, आप वॉक के लिए गए, आपने कान में लगाए ईयर प्लग्स, या आप म्यूजिक सुन रहे हो या पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो सॉरी मैं पॉडकास्ट मेरा भी अपना पॉडकास्ट है, तो पॉइंट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक कि यार पॉडकास्ट सुनना से टाइम वेस्ट होता है, बट जब आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। तो व्हेन यू आर इन नेचर, एक एग्जांपल मैं लोगों को देता हूँ कि आप जब जा रहे हो, आप जब नेचर में हो या आप कहीं गार्डन में हो या लॉन में हो या कहीं, आपने कितनी बार नोटिस किया है या कितनी बार आपका इस चीज़ पर ध्यान गया है कि कुदरत ने या प्रकृति ने कितने अलग अलग तरह के जो फूल हैं या पत्ते हैं या पेड़ हैं वो बने हैं। कभी जाके हमने ध्यान दिया यार, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, द शेप ऑफ लीव्स, द कलर ऑफ लीव्स, द टेक्सचर ऑफ द लीव्स, द कलर ऑफ फ्लावर्स। आई मीन व्हाट डेफिनेटली इंटरेस्ट्स मी पर्सनली इज, अब इतने सारे फूल हैं, किस किस रंग के फूल नहीं हैं? कभी हमने चीज़ों पे ध्यान दिया है? ये मेडिटेटिव है। अगर हम इन चीज़ों पे जाके ध्यान दें, ये मेडिटेटिव है। अगर आप जाएं और ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें, ये मेडिटेटिव है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द नेचर। दूसरी चीज़, व्हाट पीपल जनरली डू इज़ रीच आउट फॉर देयर फोन एज सुन एज दे वेक अप। अब मैं बताता हूँ, सुबह आप उठते ही फ़ोन में क्या देखते हो? आप 3 चीज़ें देखते हो, 3 में से कोई एक देखते हो। या तो आप जाते ही पहले देखोगे कि न्यूज़ क्या है, जो जनरली नेगेटिव होती है, या दूसरी चीज़ आप देखोगे कि यू विल गो रीच आउट फॉर योर ऑफिस ईमेल। अरे आज क्या करना है, कौन सी मीटिंग्स हैं, कौन सी रिपोर्ट भेजनी है, किस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, विच इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस।
इट इज़ क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस इन योर माइंड, अरे यार 11 बजे की मीटिंग, अरे वो 2:30 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो वो तो है, वो तो रहेगी 2:30 बजे, बट सुबह उठ से ही देखने से क्या मिल गया? या तीसरी आप चीज़ जाके देखते हो, सोशल मीडिया। सो टिपिकली व्हाट आई टेल पीपल इज दैट व्हेन यू वेक अप, डोंट रीच आउट फॉर योर फोन, बिकॉज टिपिकली देयर आर 3 रीजंस व्हाई यू रीच आउट फॉर योर फोन। पहला, या तो आप जाके न्यूज़ देखोगे जो जनरली नेगेटिव होती है। दूसरा, या आप अपनी यू विल रीच आउट फॉर योर ऑफिस ईमेल विच विल गिव यू कि आपका डे कैसा प्लान्ड है, क्या मीटिंग्स हैं, क्या क्लाइंट प्रेजेंटेशंस हैं, क्या रिपोर्ट भेजनी है, विच क्रिएट्स अ सम काइंड ऑफ अ ट्रिगर इन योर माइंड कि वो एंग्जाइटी कि अरे यार ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। या तीसरा, आप जाओगे सोशल मीडिया पे, जहाँ दुनिया जनरली और अमूमन अपनी सफलता और अकम्पलिशमेंट और फॉरेन सक्सेस, ट्रिप्स। फॉरेन ट्रिप्स वो करते हैं, और आपको लगता है अरे यार मेरी तो मीटिंग है, ये देख स्विट्जरलैंड में घूम रहा है। हो क्या रहा है उससे? इट इज़ स्टार्टिंग योर डे विद एंग्जाइटी, right? The third thing which I ask specifically, I ask people is, don't watch news before you sleep, and don't watch news before, I would say at least in the first 2 hours, unless you are a news reader, unless you work with media, because news generally negative होती है, to the extent कि वो एक खबर को 5 टुकड़ों में बांट देते हैं और वो आ जाती हैं 23-20 खबरें 10 मिनट के अंदर। तो what is it वो doing? बनाई ऐसी जाती हैं वो कि बनाई ट्रिगर ऐसी जाती करें। हैं कि आपको, because they are trying to create they are trying to create a situation that you are always watchful कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, जिसके लिए मुझे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट कितने ऐसे चैनल्स हैं या कितने ऐसे मीडिया एवेन्यूज़ या जो भी है वहाँ पर आप बात हो, तो उसको अवॉइड करो। आई एम नॉट गोइंग इनटू कि वो क्यों करते हैं, बट उसको अवॉइड कीजिए आप, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ मेनी टाइम्स यू जस्ट स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग। अब ये डूइंग नथिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों के दिमाग में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आदित्य, जैसे अब अगर आप वीकेंड पे आप घर पे हो, राइट, आप जनरली चिल कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो या म्यूज़िक सुन रहे हो, और अचानक आपके दोस्त का फ़ोन आता है, अच्छा आदित्य क्या कर रहा है यार? बोल से अरे कुछ नहीं यार, बस म्यूज़िक सुन रहा था। अरे कुछ नहीं यार, बुक पढ़ रहा था। कुछ नहीं यार, मूवी देख रहा था। नाउ योर डेफिनेशन ऑफ डूइंग नथिंग इज़ कि मैं कुछ नहीं कर रहा बट मैं मूवी देख रहा हूँ। तो मूवी देखना कुछ नहीं है आपके लिए। आपके लिए मतलब जनरली लोगों के लिए म्यूज़िक सुनना कुछ नहीं है, बुक पढ़ना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो है, हमारी डेफिनेशन है कि जब तक मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। बट योर माइंड इज एंगेज्ड, योर ब्रेन इज एंगेज्ड। वो प्रोसेस कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को जब आप मूवी देख रहे हो, वो प्रोसेस कर रहा है उस टेक्स्ट को जो आप पढ़ रहे हो, वो प्रोसेस कर रहा है उस म्यूजिक को जो आप सुन रहे हो। तो योर माइंड इज एंगेज्ड। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली डिड नथिंग? उसका एग्जांपल मैं देता हूँ, लाइक यू हैव अ वॉल बिहाइंड यू। अब लेट्स से इफ आई सिट हियर फॉर 5 minutes एंड जस्ट लुक एट द वॉल and count the number of holes or those dots which I see here, or look at the bookshelf behind you and look at the shape of that bookshelf, or look at the plant behind you and look at the shape of that plant, or look at the wall and look at the size of the wall. It is only to be focused on what is there right in front of me. Now सब में से एक ही पागल है क्या? ये ऐसे कौन करता बैठ के? I know it may sound crazy, but this is, as per the psychology study, it is like resetting your brain to factory settings, because आप उस टाइम कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वो जो सामने आप उसको सिर्फ देख रहे हो, which is also being mindful, which is also somewhere equivalent to being in a meditative state. हाँ, ये ज़रूर है, जब आप करोगे तो आपको आपके थॉट्स कहीं और जाएंगे, बट आपके सामने कुछ है जिस पे आप फोकस करोगे, और प्रैक्टिस के साथ ये धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाती हैं। मैं 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैंने स्टार्ट में कह दिया, अगर पहले कोई इसको 2 मिनट भी अगर कर पाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल डू रियलाइज़ कि इसका बेनिफिट होता है। तो सर अगर हम अपनी डेली लाइफ में चेंजेस करना चाहें इस चीज़ के लिए, तो एक हो गया सुबह फ़ोन कम यूज़ करना, दिन अपने आप के साथ टाइम बिताना, जो कि आपने वॉल वॉचिंग बोला, या फिर कुछ भी नेचर के साथ सिंपल अगर करना है तो पहले ट्राई एंड स्पेंड टाइम इन नेचर।
आप अगर वॉक के लिए नहीं जाते तो जाना शुरू करो, और प्रेफरेबली विदाउट एनी डिवाइस, राइट। दूसरा, सबसे पहले उठते ही फ़ोन मत उठाओ, कुछ नहीं होगा। तीसरा, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, विद योर सेल्फ मतलब लाइक डूइंग नथिंग, राइट। फोर्थ इज, जो मैंने अभी बात नहीं की, बट टेकिंग ब्रेक्स। अब टेकिंग ब्रेक्स इज अ टैबू। अब क्या होता है कि आप 3-4 घंटे की जूम कॉल्स पे हो, कॉन्फ्रेंसेस में हो, मीटिंग्स में हो, मेल्स चेक कर रहे हो, और आप ब्रेक नहीं ले रहे बीच में, क्योंकि आपको लग रहा है अरे यार ये तो नॉन प्रोडक्टिव है। बट अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप ये देखो कि जब भी आप किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते हो, जनरली 1.5-2 घंटे के बाद एक ब्रेक होता है। जनरली 3 ब्रेक्स होते हैं अगर पूरे दिन की ट्रेनिंग है तो। 10 बजे शुरू होगी तो 11:30 के आसपास एक टी ब्रेक होगा, फिर 1-1:30 के आसपास आपका लंच ब्रेक होगा, फिर 3:30-4 बजे के आसपास आपका एक टी ब्रेक होगा, फिर 5-6 से 5-5:30-6 बजे ख़त्म हो जाएगी कहानी। करेक्ट। ये क्यों है? ये इसलिए बिकॉज आवर बॉडी हैज़ एन अल्ट्रेडियन रिदम। तो हर 90 से 120 मिनट के बाद हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करने शुरू कर देते हैं। सो फॉर अस टू rejuvenate, to get that energy back, we need a break. आप मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी में 1.5 घंटे के बाद इंटरवल होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, ठीक है, तो एक एड कैंपेन भी आता है, बट वो भी एक तरह से यही है कि you have to switch away from what you're doing because your energy levels may be going down. स्कूल्स कॉलेजेस में आपकी जो क्लासेस होती हैं, जो पीरियड्स होते हैं, वो कितनी जनरली 75 से 90 मिनट के होते हैं। बीच में ब्रेक होता है, मतलब स्विच होता है, ब्रेक ना सी बट स्विच होता है। वो इसीलिए बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स 90 से 120 मिनट के बाद आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जब खुद काम कर रहे हो तो आप अपने आप को ब्रेक क्यों नहीं दे सकते? और ब्रेक देने का मतलब फ़ोन देखना नहीं है, बड़ा सिंपल है। लोग क्या करते हैं, फ़ोन ब्रेक करने के, अच्छा मैं सोशल मीडिया पे चला गया। अरे पर बात तो वही है, पहले आप लैपटॉप पे ईमेल चेक कर रहे थे, अब आप फ़ोन पे वो चेक कर रहे हो, तो माइंड तो इंगेज्ड है आपका। डू समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग, टेक अ वॉक, गो एंड सिप अ ग्लास ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नाउ दीज में साउंड वेरी ट्रिवियल, बट दीज आर वेरी पावरफुल एंड लॉट ऑफ पीपल इग्नोर दिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई मीन उसके लिए तो फिर बहुत टाइम चाहिए होगा। सो सर, आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स इनटू हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हमें पता है कि हमें सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड फॉलो करना चाहिए, पर बट अगेन अगर री एम्फेसाइज उसको करें तो आई थिंक हमारी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। करेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें इसमें सीखी, और लोगों को अगेन एक मोटिवेशन देने के लिए कि ठीक है, सक्सेस एक पार्ट है लाइफ का, बट हैप्पीनेस इज़ द गोल ऑफ लाइफ। करेक्ट। हैप्पीनेस के साथ हमें लाइफ जीनी है, वही पर्पस है। राइट। पर्पस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेली एक्टिविटीज़ में पर्पस मिलेगा अगर Right. आप हैप्पी हो। एब्सोल्युटली। तो यू डोंट नीड टू बी नॉन एस्पिरेशनल, अपनी एब्सोल्युटली। मेहनत करते रहो, बिल्कुल। बट खुशी के साथ करते रहो। बिल्कुल। So thanks a lot for sharing all your insights. It was really a good discussion, and thanks a lot for that. Thank you, Aditya. And I'll, as a closing comment, I will also say that if people are more interested in knowing more about concepts of happiness or topics related to happiness, they can I have my podcast which is known as the Happy Sapiens podcast. It's available on Spotify, so they can listen to that, and there are a lot of things which I talk about. Yeah. So thank you so much. Sure, sir. We'll provide a link for that in our channel Thank you. also. Thank Thanks you, a lot. Aditya. Thank you.